क्या? ठीक है, तो ये इसलिए परतंत्रता पराधीनता कैसी भी हो वो बुरी है। भले ही सोने की जेल हो, लोहे की हो, चांदी की हो, तिहाड़ की जेल हो, सेंट्रल जेल हो, चाहे अमेरिका की जेल हो, जेल तो जेल है, बंद तो बंद है। इसलिए किसी बंद को भला जानना, किसी को बुरा जानना, ये भूल है। अब दूसरी जो बात है जो यहाँ नहीं कही गई, ये तो सबको मालूम है, ये तो निधि जी ने सबने सही आंसर दिया इसका, तो रोकड़े जी ने और अपने रूपाली ने, सबने अच्छा से आंसर दिया, इसका कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ये तो आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से आंसर दिया है। अब जो यहाँ अपने को पढ़ना है अपन वो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, तो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। संसार में एक सड़क चलते आदमी से भी पूछो कि क्यों डंडे खाना अच्छा है, कहेगा नहीं। तो पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगना अच्छा है, तो कहेगा हाँ। भूख प्यास सहना अच्छा है कि नहीं, और अच्छे अच्छे भोगों के भोग की प्राप्ति हो अच्छा है कि हाँ। ठंडी ठंडी हवा मिलना अच्छी है कि हाँ। गर्मी का दुख झेलना कि नहीं, वो हम कोई पसंद नहीं करता। मैंने भूख प्यास सर्दी गर्मी शरीर जन्य प्रतिकूलताएं रोग बुढ़ापा, ये कौन पसंद करता है बताओ? आप में से कोई पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता। अभी किसी को कह दो ना, किसी मेरी जैसे उम्र के आदमी को बोल दो आंटी जी, तो बोले कल से तुम्हारी क्लास में ही नहीं आएंगे, क्या हमको आंटी जी बोल दिया इनने। मतलब बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है कि किसी को बुढ़ा मतलब बुजुर्ग कह देना, बड़ा कह देना तो बहुत बड़ी बात है। उसको आप थोड़ा अपने से बड़ा भी नहीं कह सकते हो। अपने से बड़े व्यक्ति को भी आजकल उसके नाम से पुकारो तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, ऐसा लगता है जैसे हमारी उम्र बहुत कम हो गई हो। तो बुढ़ापा कोई को अच्छा नहीं लगता है, रोग किसी को अच्छा लगता है, भूख प्यास गर्मी सर्दी, ये सब अपने को यहाँ मनुष्य गति में पाया जाता है ना। जितनी भी और भी प्रतिकूलता है शरीर के, शरीर के अंदर कोई तकलीफ होती है, मच्छर काटते हैं, कांटे चुभ जाते हैं, इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट संयोग होते हैं, मारते हैं पीटते अपमान होता है, ये सब चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। अब इन सबसे विरुद्ध चीजें देखो, गर्मी नहीं लगे, सर्दी भी नहीं हो, बुढ़ापा भी नहीं हो, गर्भ में नहीं लेना पड़े, और तो और रोज सुबह शाम रोटी नहीं बनाना पड़े, बर्तन नहीं मांजना पड़े, कपड़े भाई की भी चिंता नहीं हो, अपने आप कपड़े ही ऐसे हो जो अपने आप धुल जाए, धुले ही गंदे ही नहीं हो, भोजन ऐसा हो कि भोजन की बनाने की चिंता ही नहीं, कंठ से अमृत झरे और अपने आप आनंद आ जाए। अनेक लोग मेरे से कहते हैं साहब ये जो देव की देवी बनना हमको पसंद नहीं है, ये देवी को काहे का सुख है, हम तो यही बहुत दुख भोग भोग के देख रहे हैं कि कितना दुख है स्त्री पर्याय में, सारे घर के काम करने पड़ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि देवी बना देंगे तो देवी में भी फिर काम करने पड़ेंगे। तो वे भूल जाते हैं कि देव गति में वैसी व्यवस्था वैसा काम नहीं है। देव गति में कौन से किसी को खाना बनाना पड़ेगा, देव गति में महिलाओं को बहुत आनंद है, क्योंकि न खाना बनाने की चिंता है, न बर्तन की व्यवस्था है, न कपड़े वाले की, न पोछे वाले की, न झाड़ू वाले की। क्या हमारे यहाँ पे तो सुबह सुबह जब हम दरवाजा खोलते हैं तो पत्नी कहती कौन, ललिता भाई आई, आओ ललिता भाई, आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में हम कह दें कि नहीं ललिता भाई नहीं आई है तो हम आए हैं, तो कहते तुम कहाँ आ गए, हम तो ललिता भाई को इंतजार कर रहे थे।
तो उसको अपना आना बड़ा बुरा लगता है, उसको काम वाली बाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे दुख देवगति में नहीं है। दूसरा, देवगति में अच्छे अच्छे पंचेंद्रिय के विषय भोग है। उदाहरण के लिए देवांगनाओं का नृत्य, अच्छे अच्छे ललित संगीत सुनने को मिल रहा है, नंदन वन घूमने को जा रहे हैं, भूख लग रही तो कंठ से अमृत झर रहा है, सुगंधित पुष्प की सुगंधित पदार्थ है। तो पांचों इंद्रियों के विषय भोग बहुत अच्छे हैं वहां। तो ये हम सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं? अच्छा, सड़क चलते किसी आदमी से पूछो, कौन कहेगा कि पांच इंद्रिय के विषय हमें अच्छे नहीं लगते? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। और कौन कहेगा कि मुझे डंडे खाने हैं या मुझे भूख प्यास सर्दी गर्मी के दुख सहने? कोई कहेगा? माने भूख प्यास सर्दी गर्मी से सबको द्वेष है, बराबर। और पांच इंद्रिय के विषय भोगों से सबको राग है, बराबर है। हर सड़क चलते व्यक्ति का ऐसे ही श्रद्धान है कि नहीं है कि दुख सामग्री से द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है? तो हम भी धर्म करके क्या कर रहे हैं कि साहब धर्म कर लो, खूब स्वर्ग चले जाएंगे, खूब शुभ सामग्री मिलेगी, खूब बहुत, यहाँ एक देवी छोड़ो, वहां 32 देवियां मिलेगी। क्या यहाँ थोड़ी सी कष्ट भोग लो तो स्वर्ग में बहुत सुख सामग्री मिलेगी, नरक से भी बच जाएंगे और स्वर्ग के बहुत अच्छे अच्छे सुख भोगने को मिलेंगे। तो जो श्रद्धान तुम्हारा है वही श्रद्धान एक सड़क चलते व्यक्ति का है। तुम्हें भी दुख सामग्री से द्वेष और सुख सामग्री में राग है। सड़क चलते आदमी की भी यही स्थिति है कि सुख सामग्री में राग है और दुख सामग्री में द्वेष है। तो तुम्हारे श्रद्धान में और सड़क चलते व्यक्ति के श्रद्धान में अंतर क्या हुआ कि जिससे तुमको तो तत्व श्रद्धा नहीं कहे और उस बेचारे सड़क चलते आदमी को मिथ्या दृष्टि कहे? तुम दोनों का श्रद्धान तो एक सही है। तुम स्वर्ग के सुख चाहते हो, वो बेचारा इसी पर्याय संबंधी सुख चाहता है। तुम इस पर्याय के दुखों से डरते हो, वे सड़क चलता आदमी इस पर्याय के दुखों से डरता है। तुम नरक के दुखों से डरते हो। अंतर क्या हुआ तुम में और शास्त्र पढ़ने के बाद में भी तुम्हारे श्रद्धान में और सड़क चलते आदमी के श्रद्धान में क्या अंतर हुआ जिससे कि हम तुमको तो सम्यक दृष्टि कहें और उसको मिथ्या दृष्टि कहें? हमें तो तुम्हारा श्रद्धान और एक सड़क चलते आदमी का श्रद्धान एक सा दिखता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? कैसा पकड़ा पंडित जी ने कि भैया तेरे को पुण्य से प्रेम क्यों है? पुण्य से प्रेम इसलिए क्योंकि तेरा सुख सामग्री में राग है, और पाप से द्वेष इसलिए क्योंकि तेरे को दुख सामग्री से द्वेष है। तो सुख सामग्री में राग और दुख सामग्री में द्वेष तो सारे ही संसारी जीव कर रहे हैं। तूने शास्त्र पढ़ के कौन सा निहाल कर लिया? तू नरक से द्वेष और स्वर्ग से राग कर रहा है। लोगों ने इसी पर्याय के दुख सुख से राग द्वेष कर रहे हैं। बात तो वही की वही रही। तूने इस भाव की सामग्री से नहीं किया, परभाव की सामग्री से राग द्वेष किया। संसारी जीव बेचारे परभाव जानते नहीं है, तो वो इसी भाव की सामग्री से राग द्वेष कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धांत तो एक सही है ना, कि कोई अंतर है? समझ में आ रहा है बराबर? आ रहा हो तो बताइए, नहीं आ रहा हो तो बताइए। आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक और क्या कह रहे हो। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। चीज तो एक ही है ना, श्रद्धा की अपेक्षा से तो समान था। क्या अंतर है? कोई कोई इस भाव की सामग्री से राग द्वेष, कोई को पर भाव की सामग्री से राग द्वेष। श्रद्धा की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। आदि कुमार जी, हाँ सर बोलिए। बोलिए सर, कोई प्रश्न है? नहीं कोई प्रश्न नहीं सर। नहीं अभी, ठीक है। अब आपका एक जो प्रश्न था, आज आपने नहीं पूछा, लेकिन आपका जो प्रश्न 2-3 दिन पहले आपने पूछा था, वो इस प्रकरण के अंदर बिल्कुल रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। याद है आपको कुछ प्रश्न? मैं बताता हूँ आपका क्या प्रश्न था। आपका एक प्रश्न था कि पुण्य तो बहुत काम का है, वो केवल भोग सामग्री तो ही नहीं दिलाता है, वो धर्म भी तो, धर्म की सामग्री भी तो दिलाता है।
याद आया बंड जी? कहाँ गए आदि जी? था ना आदि जी आपका प्रश्न? बोलिए। हाँ वही वही था वही था। हाँ, तो पुण्य से तो ये हमको पुण्य फल देव से। गुरु धर्म मिले हैं, पुण्य से हमको हाँ मनुष्य पर्याय मिली है, पुण्य से हमको अच्छा देश मिला है, पुण्य से अच्छा हाँ हमको कुल मिला है, पुण्य से अच्छा धनादि मिला है, पुण्य से हमको निरोगता मिली है, पुण्य से हमको आपका सुनने को मिल रहा है, तो पुण्य बुरा कहाँ से हो गया? बराबर है हाँ आदि जी? बराबर है बिल्कुल। बराबर है। अब देखो अपन इस पे थोड़ी बात करते हैं अपन, कि भाई ये तो धर्म की सामग्री, धर्म की प्राप्ति करा रहा है पुण्य, तो ऐसे पुण्य सामग्री के प्रति यदि हम बंद माने, पाप जैसे ही उसको माने, तो ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि आज यदि पुण्य नहीं होता तो हमको ये हम धर्म भी कहाँ से करते हैं? अच्छा, कई लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि धन से ही धर्म होता है। बोले पंडित जी, दान भी तो पैसे के बिना नहीं दे सकते, और मंदिर में भी जाओ तो पूजन भी करने रहती है, तो पूजन करने के लिए भी सामग्री चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए रहता है। तीर्थ यात्रा करो तो वहां भी पैसा चाहिए, और पैसा पुण्य से आता है, तो धर्म पुण्य से ही तो होता है। पुण्य के बिना धर्म भी कैसे होएगा? बराबर है कि नहीं? बराबर आदि जी? बराबर है बराबर है कि बिल्कुल नहीं आदि बराबर जी? है। एकदम बराबर है। एकदम एकदम बराबर, 100% यही तो मैं बराबर। चाहता था, ये मैं तो चाहता था ये प्रश्न। अब देखो, मैं एक बात पूछता हूँ, हम सबके पुण्य का उदय है ना, हम सबके धनादि प्राप्ति हुई है, पुण्य के उदय से धन मिला है। अब अपन जरा अपने अपने इस धन का हिसाब किताब लगाएं, कि हम अपने कितने धन का, कितने समय का, और अपने पुण्य का कितना उपयोग हम धर्म करने में लगा रहे हैं। सबके घर का हिसाब किताब लगाओ, कि सबके घर में कितने रुपए की तो भोग सामग्री है, और कितने रुपए की धर्म सामग्री है, लगा लो। अपन कह रहे हैं कि पुण्य से अपने को बहुत धर्म करने को मिला है, तो जो आज पुण्य का उदय है, हम उसको भी कहाँ हम धर्म साधन में लगा रहे हैं? हम तो अपने भोगो भोग में लगा रहे हैं। पुण्य के उदय से जो हमको धन मिला है, कितने लोगों ने अपने धन को धर्म की सामग्री में लगा रखा है, बताओ। एक काम करो, आप सब लोग आज अपने अपने घर पे एक लिस्ट बनाना, उसमें लिखना आप कि कितने रुपए की हमने टीवी खरीद रखी है, कितने रुपए का फ्रिज, कितने रुपए की और एयर कंडीशनर, कितने रुपए के चप्पल जूते कपड़े लत्ते सब खरीद रखे, और कितने रुपए की हमने जिनवाणी खरीदी है, कितने रुपए हमने पूजन की थाली के अंदर खर्चे किए हैं, कितने रुपए हमने धर्म की सामग्री में खर्च किए हैं। अरे जो आज हमारा पुण्य का उदय है, हम उसका तो उपयोग धर्म में कर नहीं रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम और पुण्य बांधेंगे और उससे हमको धर्म सामग्री मिलेगी, तब हम धर्म करेंगे। तुमको धर्म करने का आज कौन रोक रिया है? तुम्हारे पास इतना पैसा है आज, तुमने कितने पैसे उसको धर्म में लगाए? जरा अपने अपने घर का हिसाब किताब लगा लो। हर एक आदमी अपने अपने घर का हिसाब लगा के बताए, उसने आज तक अपनी जिंदगी में कितने रुपए की जिनवाणी खरीदी है, बताओ। बोलो, किसने कितने रुपए की? परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज। जितने रुपए की तुमने लॉकडाउन में सब्जी खाई होगी ना, उतने रुपए की आज तक तुमने जिनवाणी नहीं खरीदी है। इसलिए जो पैसा मिला है उसको भी तुम कहाँ अपने धर्म में लगा रहे हो? सारा तो भोगो भोग में लग रहा है, और तुम कह रहे हो कि मेरे को पैसा आ जाएगा तो मैं धर्म करूंगा। जो पैसा है उससे तो धर्म कर नहीं रहे हो, और पैसे का क्या कर लोगे? धर्म वरम कुछ नहीं करना है, पैसे से भोगो भोग भोगना है। क्या? अधिकांश लोगों का धन भोगों में लगता है, धर्म में नहीं लगता। पुण्य का उदय भी प्राप्त होता है तो पुण्य के उदय में भोग में लगता है। मिथ्या दृष्टि के तो पुण्य का उदय भोग का कारण बनता है। अभी ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप हमारे प्रवचन सुनने तो इन बैठोगे, आप उस पैसे को बढ़ाने की सोचोगे। आप ये लिस्ट बनाओगे कि इस पैसे का कहाँ कहाँ खर्चा करना, क्या क्या भोग भोग की सामग्री खरीदना, क्या यही सारी चीजें चलती रहेगी। महिलाओं को खूब पैसा दे दिया जाए तो क्या करेगी?
जिनवाणी खरीदेगी, बताओ। कि साड़ियों की सोचेगी। 50,000 अपने अपने सब पैसे अपने जेब में देख के देख लो एक बार, सबका पता चल जाएगा कि किसकी कितनी धर्म बुद्धि है और कितनी भोग बुद्धि है। क्या ऐसे आदमी को भी दे दो, आदमी अपने धंधे में लगाएगा, महिलाएं साड़ी में लगाएगी, चप्पल में, जूते में, सेम सेम डिजाइन, सेम कलर की, सेम कलर। मेकअप में, ज्वेलरी में, भोज्य सामग्री में, मतलब धन को हम जो कह रहे हैं कि इससे हम धर्म करेंगे, बात बिल्कुल गलत है। जो आज जितना धन हमको प्राप्त है धर्म करने के लिए उतना पर्याप्त है। हम चाहें तो उतने से भी अपना हित कर सकते हैं। अरे हमारे पास 1 रुपया हो तो हम उसमें से 20 पैसे भी यदि धर्म धर्म के लिए खर्च कर रहे हो तो ये कहना बराबर बनता है कि हाँ साहब, हमारा ये जो धन की प्राप्ति है इससे हम धर्म करेंगे। लेकिन आज ही हम 1 रुपए से हम 5 पैसे का उपयोग धर्म में नहीं कर रहे हैं तो कल और 5 रुपए कमा के क्या करेंगे, बताओ। अब आदि जी से पूछते हैं, हमने उनका आंसर दिया कि नहीं दिया। आदि जी बोलिए। नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो पापानुबंधी पुण्य हो गया। वो पुण्य तो है उसके पास, लेकिन वो पाप का अनुबंध कर रहा है। तो ऐसा जो है वो ऐसा होता है, वो उसका जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ गलत दिशा में जा रहा है। अगर वो सही दिशा में लाएगा तो वो अच्छी बातें भी करेगा, दिनवानी भी खरीदेगा, अच्छी चीजें भी खरीदेगा, धर्म करेगा। ऐसा तो है, वो तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। देखो और अभी वो जो अपने यहाँ पुण्य जितने क्लास में लोग अनुबंध, आए हैं, अभी यहाँ जितने क्लास में लोग आए, आदि जी आप इनको थोड़ा बहुत धर्मात्मा मानते हो कि नहीं? बिल्कुल धर्मात्मा तो है, बिल्कुल पक्का है। अब इनकी अपन बात करते हैं, इन सब लोगों की, और किसी की नहीं कर रहे अपन अच्छा, कि इनसे एक एक से। अभी मैं, आप पर्सनल इंटरव्यू मत लेना भले ही, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इनमें से ही परसेंटेज निकालना इन सबका कि इनने अपने धन का कितना हिस्सा आज तक धर्म में लगाया है, या अपने तो जीवन हर का किसी ने कितना तो हिस्सा लगाया है। लगाया ही होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर लगाया होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो तो कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो कुछ ना कुछ नहीं लगाया होता तो यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन हाँ, एक यस। प्रतिशत देखो, अपन प्रतिशत कि कितना हम भोग में लगाते हैं और कितना हम योग में लगाते हैं। तो हम और हाँ, भोग प्राप्त करके और हम करके पुण्य का करेंगे क्या? जो है हम उसका ही सदुपयोग नहीं कर रहे तो और पुण्य इकट्ठा करके हम क्या करेंगे? वो भोगों की लेकिन अगर प्राप्ति में निमित्त बनेगा। आज अपने को दाल रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही? हाँ, अब आप मिल दाल रही। बाटी खा के क्या करो? सो गया आराम से। ऐसा जरूरी नहीं ना, ऐसा कहाँ जरूरी है। अभी हम भोजन किए शाम को, तो आपके साथ बैठे हैं। दाल बाटी नहीं खाई ना आपने, इसलिए बैठे हैं। हमारे इंदौर की दाल बाटी खाते तो सो जाते आप। नहीं, ऐसा तो नहीं, अरे करने आपने वाले खाई करते हैं नहीं। ना। एक बार घी की आपको बाटी खिला के बताएंगे। हमारा एक मित्र था, वो तो खा के यही सो गया घर के वहीं, बाहर भी नहीं निकल पाया। 1.5-2 घंटे तक सोता रहा। फिर हमने कहा भैया दूसरी जगह भी जाना है। कहने का देखो, मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही एक जनरल बात है आदि जी कि हाँ, अधिकांश जने पुण्य के उदय में जो भोग सामग्री होती है उसको ही भोगने में रम जाते हैं और फिर से पाप बांध के और अपने उस पुण्य को समाप्त कर देते हैं। ये दशा है कि नहीं संसारी जीवों की? जनरल बात कर रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत जीवों की हाँ, छोड़ दो, लेकिन जनरल दशा यही है। अच्छा, अभी यदि हम ये कहें, कोई ये कह सकता है कि साहब मैं नहीं उलझूंगा, मैं नहीं उलझूंगा, मैं भोगों को नहीं भोगूंगा, अभी तो मेरे को पुण्य बांधने दो, जब उस पुण्य से भोग मिलेंगे तो मैं भोग को छोड़ दूंगा, मैं नहीं भोगूंगा भोग। तो मेरा एक प्रश्न है उससे कि तेरे को जब भोगना ही नहीं है तो फिर तू भोग की प्राप्ति के लिए पुण्य भी क्यों कर रहा है? जब भोग तेरे को भोगना ही नहीं है ना, तो फिर भोग भोगना ही नहीं है, तो जिस भोग को तेरे को छोड़ना ही है तो फिर उसकी प्राप्ति की अभिलाषा क्यों? कि नहीं तब छोड़ दूंगा, जिसको छोड़ना ही है उसको प्राप्त क्यों करना? कि नहीं, एक बार तो पंडित जी सब कुछ आना ही चाहिए, एक बार आ जाए फिर हम सब छोड़ देंगे। भाई साहब, जिसको
छोड़ने की भावना होती है वो वापस से प्राप्त करने की नहीं सोचता। क्या जिसको छोड़ना ही है फिर क्या करेगा? अच्छा एक बात बताइए, वो जो भोग सामग्री मिलेगी उसको छोड़ना ही है और नहीं छोड़ेंगे यदि हम और उसको भोगेंगे तो उसको भोगने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? बताइए। भोग सामग्री को भोगने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? मनीष जी जैन खंडवा। मनीष जी हाँ, मेघना जी आप बताइए। पुण्य के उदय में जो भोग प्राप्त हुए हैं उन भोगों को भोगने का भाव वो पुण्य भाव है कि पाप भाव है? बस इतना सा आंसर देना है। भोग भोगने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? भोग सामग्री तो पुण्य से मिली है, लेकिन उसको भोगने का भाव तो पाप भाव है। हाँ, तो वो जो ऐसी सामग्री जिसको कि भोगने से पाप बंधे तो उस सामग्री की प्राप्ति से लाभ क्या हुआ? अगर पुण्य नहीं मानेगा तो पाप रूपी प्रवृत्ति करेगा ना। नहीं नहीं, मैं पाप में प्रवृत्ति करने की नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये समझने की अपन कोशिश कर रहे हैं कि इसके जीव में जो अभिलाषा है ना अंदर में, इसको जो इष्ट सामग्री से राग है और अनिष्ट सामग्री से द्वेष है, वो भूल है इसकी। बंध में एक बंध को अच्छा क्यों मानता है? क्योंकि इसको राग द्वेष पाए जाते हैं। पंडित जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भैया जब तेरे को राग द्वेष ही वर्तते हैं, एक गति से राग है और एक गति से द्वेष है, तो तू वीतरागता की प्राप्ति कब करेगा? बंधन से कब छूटेगा? संसार के चक्र में पड़ा रहेगा। नरक नहीं तो देव, देव नहीं तो नरक। संसार से छूटना भी एक नहीं, कभी कभी बंधन से छूटना भी एक नहीं कि बंधन में ही पड़े रहना है। क्यों? पाप को छोड़कर पुण्य करना, तो पुण्य से देवगति मिलेगी। इष्ट सामग्री में राग करेंगे वहां, और राग करके वहां क्या होगा? वहां देवगति के पुण्य के फल को भोग के अपन कहाँ जाएंगे? फिर नहीं आना है संसार में। भोगी पुण्य फल हो, आगे क्या है? पढ़िए विराग की भावना। ये मंगत राय जी की बाला भावना है। भोगी पुण्य फल हो एक याद है? नहीं याद? इंद्रिय भयो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बोलो नेहिल जी बोलो। तो एक इंद्री इसमें क्या लाली कुतवाली दिन शुरू चार से बोलो। भोगी पुण्य फलो एक इंद्री, क्या इसमें लाली कुतवाली दिन चार रात फिर कुतवाली भी चार वही फिर हाँ, ये हुई ना बात। कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली। तो फायदा क्या हुआ? यही तो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि पाप करना, लेकिन बात ये है कि जो पुण्य के फल में जो सामग्री है उसमें जो इष्ट बुद्धि है वो इष्ट बुद्धि बुरी है। पुण्य करना बुरा नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। पुण्य के फल के प्रति जो आसक्ति का भाव है, उसकी जो फल, उसके फल में जो देवादी गति है और देवादी गति के अंदर जो भोगों की प्राप्ति होती है और उन भोगों के प्रति जो राग बुद्धि है, तो वो कह रहे हैं वो राग बुद्धि और नरक के अंदर जो डंडे पड़ते हैं उसके प्रति जो द्वेष बुद्धि है, तो ये जो राग द्वेष की बुद्धि है ये खोटी है। क्या? और भोगों को क्यों प्राप्त करना है आपको? जिन भोगों के भोगने का भाव पाप भाव है, तो ऐसे भोग की प्राप्ति से क्या सिद्धि है? कि साहब हम तो तीर्थंकर जैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? तीर्थंकर जैसे। तीर्थंकर ने छोड़ दिया ना। एक बार तो मिल जाना चाहिए। देखो एक बार तो अपन को चक्रवर्ती बन जाए, मजा आ जाए। एक बार तो साहब, एक बार राजा बना दो आप, हम छोड़ देंगे। तो भाई साहब आपको जब राज्य पद छोड़ना ही, तो एक बार भी बनने से मतलब क्या है?
अंदर की परिणति जांचो, आपको क्या चाहिए। आप आखिर संसार में इष्ट अनिष्ट सामग्री में राग द्वेष करके उन्हीं संसार की सामग्री को ही चाह रहे हो, बंध को ही चाह रहे हो, संसार की गतियों को ही चाह रहे हो। संसार से मुक्त होने की भावना कहाँ है? एक गति को अच्छा, एक गति को बुरा मान के, और हमको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। अरे यहाँ भी नहीं जाना और यहाँ भी नहीं जाना, ऐसी भी तो बात करो। अब है तुम अनिष्ट सामग्री नहीं मिले, इष्ट सामग्री मिले, भोग सामग्री मिल जाए, दुख रूप सामग्री नहीं मिले। लेकिन भाई साहब कभी ये भी सोचो कि ना हमें भोग सामग्री चाहिए ना दुख रूप सामग्री चाहिए। भोग सामग्री मिल जाएगी, उसको भोगेंगे, फिर नरक चले जाएंगे। आखिर होगा तो संसार का संसार ही। तो इसलिए ये जीव ये सब चीजें इतनी गहराई से सोचता ही नहीं है। इसका तो इतना ही है कि भैया धर्म कर रहे हैं। तो पंडित जी अब हम थोड़ा बहुत देखो, सुबह मंदिर जहाँ थे, लॉकडाउन में भी हम तो चले जाते, और तो और 3 पूजन करके आते। आज अक्षय तृतीया की भी की हमने, और हमने आज गन्ने को रस घर पे आके पी लियो क्या, तो हमने आज अक्षय तृतीया ही मना लियो। और अब हम जो है आज शादी ब्याह में तो किसी मोड़ा मोड़ी की जा नहीं पाए। अब हमने अपनो अक्षय तृतीया कर लियो, के पहले महावीर जयंती थी, तो हमने महावीर भगवान की पूजन कर ली, पाठ कर ली। तो हम धर्म भी करती है, पुण्य करती है, तो हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे पंडित जी? नरक तो नहीं जाएंगे ना। अब तो वो क्वेश्चन ही क्या है कि बस इतनी चिंता है कि हम इतना धर्म कर रहे हैं, तो हम इतना तो पुण्य बांध ही रहे हैं कि हमारी देवगति पक्की है, हम नरक नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे। और बस इतनी हमारी सोच है, हम इससे ज्यादा नहीं सोचते, ये हमारी दिक्कत है। इतनी सोचना वो तो ठीक है, लेकिन इससे आगे सोचना वो जिनवाणी कहती है कि पाप पुण्य से आगे भी कोई वस्तु है जिसके लिए हमें विचार करना चाहिए। भैया अनंत काल हो गया इन्हीं 2 के चक्कर में, नरक से द्वेष करते करते, स्वर्ग की सामग्री से राग करते करते तो अनंत काल हुआ, लेकिन कभी भी वीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ कि आखिर ये स्वर्ग भी और नरक भी, ये दोनों भ्रांति जन्य सुख दुख है। नरक के दुख भी भ्रम से उत्पन्न है और स्वर्ग के सुख भी भ्रांति से उत्पन्न सुख है। इन दोनों में कोई तथ्य नहीं है, ये दोनों देह को अपना मानने से हुए सुख दुख है। तुम देह को ही अपना मानना छोड़ दोगे तो न तुम्हें नरक के दुखों से कोई डर है, न स्वर्ग के सुखों की चाह है। और दूसरी बात, जो मुक्ति की अभिलाषा करेगा तो स्वर्ग कितनी दूर है? क्या आदि जी आप भावना रखो मोक्ष की, अपन पढ़ रहे थे ना, अरे आत्म भक्ति का फल मोक्ष है, तो स्वर्ग कितनी दूर है? जिसके फल में मुक्ति मिलती हो तो उसके अंदर ये क्या चीज है? आप मुक्ति की अभिलाषा रखोगे तो आपको जो ये पुण्य जिसकी आप अभिलाषा कर रहे हो कि हमको देव गुरु धर्म का समागम मिले, हमको मनुष्य पर्याय मिले, तो ये सब तो आपके आगे आगे चलेगी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके आगे आगे दौड़ेगी। आप तो मुक्ति की अभिलाषा रखो, ये संसार की अभिलाषा को छोड़ दो। ठीक है, यहां तक कोई प्रश्न किसी को? अब आगे चलते हैं, अपन आगे पढ़ते हैं। देखो बोलो पूर्वी। वो मतलब पहले पढ़ा था इष्टोपदेश में, उससे कॉन्ट्रेरी होता है ना, मतलब जैसे कि इसमें लिखा है बुरा जानता है बुरा जानता है, अपन तो बस धूप से बेटर मान रहे हैं छाप को। लेकिन बंध तत्व की भूल चल रही ना यहाँ। देखो बंधन मानता है कि नहीं है उसको, ये बात है। ये तो जैसे पर अपन भला तो मान रहे हैं ना, जैसे अपन ने जो पढ़ा सही धूप में बैठेंगे तो छाव अच्छी है, तो हाँ, तो अच्छा तो मान रहे हैं उस अपेक्षा ठीक है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, क्या तो सोने की बेड़ी अच्छी है, हम दिखाएंगे दूसरे को क्यों? मकान तो जैसे हम है,
ये पूजन वगैरह को होने की बेड़ी कहा है कि जो फल आएंगे उसको बेड़ी कहा है? बंधन को बेड़ी कहा है। मतलब जैसे कार्य जो कर रहे हैं वो बेड़ी है कि जो उसका जो फल आएगा वो बेड़ी है? फल है वो बेड़ी है। हाँ, कार्य तो अच्छा ही कर रहे हैं, प्रशस्त जो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सुख सामग्री में राग कर रहे हैं ना, उसके फल की भावना करके। हाँ, मतलब जो फल रूप आएगा कि मुझे ये मिल जाए तो गलत है, बाकी थोड़ी गलत है ना फिर। नहीं तो इसके यही तो है ना, ये मिथ्या दृष्टि मोक्ष का तो जानता ही नहीं है ना। मिथ्या दृष्टि मुक्ति का स्वरूप का जानता है, मुक्ति को भला जानता ही नहीं हो, तो इतना ही जानता है कि पंचेंद्रिय विषय भोग की प्राप्ति हो जाए। जो मुक्ति, देखो प्रथम भूमिका के जीवों के लिए तो हम यही समझाएंगे कि भैया पाप मत करो, पुण्य करो। लेकिन जब अपन सम्यक्त की प्राप्ति की बात करेंगे तो हम कहेंगे भैया ये पुण्य को भी उपादेयपना मानकर छोड़कर और शुद्धोपयोग की प्राप्ति करो। बोलिए सागर जी। सर, मेरे मन में शंका है कि धर्म कौन से भाव, मतलब कौन से तरह में करना आसान है, पुण्य के या पाप के? क्या धर्म धर्म कौन से परिस्थिति में करना ज्यादा आसान है, पुण्य परिस्थिति में या पाप में, पाप के उदय में? देखो सब तरह के उदाहरण है। अपने महावीर भगवान के जब शेर की पर्याय थी तब पुण्य का उदय था कि पाप का? पाप का। पार्श्वनाथ भगवान हाथी की पर्याय में थे, पाप का उदय। उसके पहले वो पुरुरुआ भील थे। जितने जितने महापुरुषों के उदाहरण मिलेंगे ये सब निकृष्ट पर्याय में थे। और वहां इनको जो है धर्म की सूझ पड़ी, समझ पड़ी। परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ में एक लाइन आती है कि पाप का उदय भला है क्योंकि वो धर्म में लगाता है, और पुण्य का उदय बुरा है क्योंकि वो धर्म से दूर करता है। अभी यदि अपने फैक्ट्रियां चलती तो अपन यहाँ नहीं बैठे होते। समझ लो आप टाटा बिरला होते तो आप यहाँ आते क्या? नहीं आते। लेकिन सर पुण्य के अलग प्रकार बोले गए ना, एक पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी। तो पुण्यानुबंधी अगर पुण्य है, इसीलिए मेरे पास आज संसाधन है, मोबाइल है, घर है और नहीं, वो समय है, तो पुण्यानुबंधी पुण्य उसको कहते हैं जिसको पुण्य की अभिलाषा नहीं है। बिना अभिलाषा के जो निर्वांछक भावना से पुण्य बनता है, जिस पुण्य के फल में जीव आसक्त नहीं होता, वो पुण्य पुण्यानुबंधी है। आपको मोबाइल मिला, उस मोबाइल में आप आसक्त नहीं हुए और उसको धर्म कार्य में लगाओ तो पुण्यानुबंधी है, और उससे आप कुछ दुनिया भर की चीजें देखो तो पापानुबंधी पुण्य हुआ। अच्छा, तो मतलब अगर मतलब मुझे थोड़ा अभी क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब वास्तविकता धर्म करना कौन से परिस्थिति में आसान हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि पुण्य में ज्यादा पतन होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि पाप से पाप ही बढ़ता है। नहीं, तो एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट ये कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। जीव जो है कोई परिस्थिति ये नहीं कह सकते अपन कि वो उसके लिए धर्म के लिए एकदम अनुकूल है। अनेक जीव पुण्य के उदय में सुलटे हैं, अनेक जीव पाप के उदय में भी सुलटे हैं। जब जीव समझे तब सही है। मैं डंडे खा के समझू ठीक है, बिना डंडे खाए समझू सब सही है। पढ़ाई जो है कुछ लोग बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में भी करते हैं और पढ़ाई कोई लोग अनुकूल परिस्थितियों में भी करते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए कैसा माहौल होना चाहिए, अनुकूल की प्रतिकूल? माहौल कोई भी हो सकता है। ऐसे ही धर्म का है, मतलब अंततः पुरुषार्थ पे ही आ गया सब। पुरुषार्थ ही है और कुछ नहीं है। बाहर की परिस्थिति कुछ नहीं है। आज अपने बाहर की परिस्थिति में लॉकडाउन है, अपने को धर्म करना है तो क्या बाधक है? नहीं, कोई बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं। और जिन्हें नहीं करना है 50 बहाने बनाएंगे। हाँ। सर इससे जोड़ के, हालांकि थोड़ा सा अलग है, मतलब ये अभी पुरुषार्थ का बात आया तो मेरे मन में बहुत दिनों का एक सवाल है, अगर आप अनुमति देंगे तो पूछूंगा, इससे जुड़ के है। बोलिए बोलिए। वो एक कहते हैं कि जो मतलब मैंने कई बार सुना है, अभी तक किसी से मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ, कि बोलते हैं कि जो अपने सर्वज्ञ भगवान होते हैं वो तीनों काल की बातें जानते हैं
और वो जो जानते हैं वही तुम्हारी होनहार जैसी है, वैसे तुम होते हो। और तो फिर तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान एकदम पारदर्शी होता है। और एक तरफ कहा जाता है कि पुरुषार्थ जैसा करोगे वैसा होगा, तो दोनों बातें मैच नहीं होती। एक नहीं, मैच साथ। करती है। वो जो भगवान जो पुरुषार्थ करेगा उसी का मुक्ति देखा है उन्होंने। हम्म। और अपन चर्चा करेंगे इस पे, ये थोड़ा सा टॉपिक अलग आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक इस टॉपिक संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। पूर्वी, तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं? एक मिनट, कहाँ गई पूर्वी? बोलो पूर्वी। देखो क्या है, हाँ बोलो। माइक ठीक करके बोलो ना। पहले तो उसको स्पीकर को सही करो जिससे बोल सको। उसको अनम्यूट करो ना, आपके स्पीकर को। अरे ठीक है ना। हाँ बोलो। मतलब जैसे हम वापस वही जो क्वेश्चन सबका आता है वही मेरा, कि जैसे अब ऐसा तो नहीं अपन पढ़ेंगे कि जैसे भगवान की पूजा ही नहीं करोगे, आपकी पूजा से तो बंद होता है, तो हम तो भगवान की पूजा भी नहीं करेंगे, हम तो बस शुद्धोपयोगी करेंगे, क्योंकि इससे फिर वापस सब भोग मिलेंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो इससे बेटर है पूजा मत करो, शुद्ध ध्यान में ही मन लगाओ, तो पाप आगे करने का चांस ही नहीं बचे। तो मतलब शुद्धोपयोग वो हो ऐसा सके तो बहुत ही बढ़िया है ना। यदि उसमें उपयोग लग जाए और मुनि बन के शुद्धोपयोग करे तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। वो नहीं होता है तो फिर उसका उपाय है, उपदेश तो यही है कि वो कर सको तो बहुत बढ़िया है। बोलो। मैंने सुना है, मेरे एक दो लोगों को गले वगैरह नहीं आते हैं, वो सिर्फ ध्यान ही करते रहते हैं दिन भर। मैंने सुना है वो मतलब सही एकदम थोड़ी क्या आवाज नहीं आ रही ढंग से मेरे को? मतलब हिंदी लेवल पे ही। लिख के भेज दो, लिख के। एक मिनट। ठीक है, श्रावक लेवल। आदि जी बोलिए, आप भी बोलिए। आचेवर माझं पाकिट आहे, डायरी आणि पाकिट दोन्ही. आदि जी। नाही, पाकिट आहे आचेवर. आदि जी बंड बोलिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। किस बारे में मजा है थोड़ा सा मैं कोई आया मेरे तरफ करके मैं थोड़ा देर डिस्टर्ब। हाँ ठीक है, आप उसको देख लो पहले। ठीक है चलो। और कोई अपने विचार किसी को रखना हो? अच्छा प्रकरण है ये, देखो सोचने का है ये। हाँ रजत जी बोलिए। सर इस वाले अन्यथा रूप में दो लिखी है बातें, एक तो ये कि इष्ट में राग करता है और एक अनिष्ट में करता है द्वेष। तो ये इष्ट वाली बात तो सर फिर भी समझ में आ रही है कि इंद्र के भोगों की इच्छा, देव के भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर ये अनिष्ट जो भव आने वाला है, अगर कोई हम ही से बोल दे कि अगला भव एक इंद्रिय है आपका पर्याय, तो सर वो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए तो मतलब वैसा फीलिंग आएगा ही। तो नहीं, ये कह रहे हैं कि इसमें भी राग आत्मा नहीं की करे। देखो सुनो, आत्मा की अनिष्ट पर्याय से द्वेष नहीं कर रहा है ये जीव जो बाहर के डंडे हैं उससे द्वेष कर रहा है। हम्म, मेरा तो वो तो ज्ञान सर दर्शन वो सुख वीर्य कैसे कम हो हटेगा? जाए उसकी चिंता नहीं है उसको। उसको चिंता ये है कि अपने को भूख प्यास गर्मी सर्दी नहीं सताना चाहिए। हाँ, मूल में उसको ये चिंता। आत्मा के गुणों की परवाह नहीं है, शरीर के दुखों की परवाह है। ज्ञान कम हो तो हो, लेकिन आत्मा शरीर को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अच्छा, नरक में जाने में मतलब यही लगता है कि भूखे रहेंगे और वो सारी मतलब जो भी परेशानियां सहन करनी। हाँ, जैसे हाँ अभी अपन चलो वहां की छोड़ो, अभी यहाँ हाँ पे अब उसको ये चिंता है कि मेरे को
मेरे भोगो भोग की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, लॉकडाउन में भी मेरे को सारे खाने पीने की चीजें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, धर्म वर्म की कोई परवाह नहीं है, तो उसका राग कायम है, इष्ट इष्ट वाली सामग्री से राग है, सामग्री से और राग। जरा भी तकलीफ नहीं हो इससे द्वेष है, तकलीफ से हाँ। द्वेष है उसको। उसको आत्मा के ज्ञान दर्शन की पड़ी कहाँ है? अधिकांश लोगों को अपने आत्मा के गुणों गुणों की कुछ नहीं पड़ी है, उनके तो गुण यही है कि शरीर स्वस्थ है तो सब गुण आत्मा सब गुण हो गए। कई लोग शरीर की अच्छी वो करते हैं कसरत, शरीर को स्वस्थ रखना ही उनको शरीर के गुण ही आत्मा के गुण दिख रहे हैं। ठीक। अनुराग जी बोलिए। ये अगर ऐसा मान के पुण्य करेगा कि धर्म करेगा पूजा पाठ कि मुझे पुण्य बंद होगा इससे, तो उससे पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? भोगों की अभिलाषा पूर्वक करेगा तो पुण्य बंधेगा, तो हल्का बंधेगा, बंधेगा तो पुण्य खैर, क्योंकि उसकी मनवचन काय की प्रवृत्ति देव गुरु धर्म की भक्ति रूप है, तो उसमें थोड़ा उपयोग तो लगेगा ही ना, तो जितनी देर उपयोग लगेगा उस उपयोग की अपेक्षा उसको पुण्य बंध है। लेकिन उसका अभिप्राय खोटा है, इसलिए वैसा पुण्य नहीं बंधेगा जैसा बनना चाहिए, हल्की जाति का पुण्य बंधेगा। समता जी बोलिए। सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि बोला जाता है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो अगर नरक में भी जाता है तो उसको वहां पे भी इतने दुख नहीं झेलने होते हैं जितने कि अदर लोग झेलते हैं, मतलब उनको जितना दुख होता है। लेकिन सर ये तो बात ठीक है, लगा समझ में आती है, लेकिन हम भी अगर ऐसा सोचते हैं कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, समझ में आता है सब कुछ, लेकिन हमको जब जरा सा भी कहीं पे कुछ लग जाती है या कुछ हो जाती है तो पूरा ध्यान हमारा उस तरफ चले तो जाता है, साथ में हमको ये फील भी हो रहा है कि दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है इस तरह से। तो वो किस तरह की थिंकिंग होती होगी वहां पे उनकी कि उनको इतने ज्यादा कष्टों के बाद भी उनको इतना ज्यादा दुख नहीं होता है? ये सब क्या है मेरा हुआ, मेरे में दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, मेरा नाश हुआ, मेरा बुरा हुआ, तो मिथ्या दृष्टि को ऐसी मान्यता रहती कि मेरा हुआ। सम्यक दृष्टि कहता है मेरा कुछ नहीं हुआ, जो हुआ शरीर का हुआ। यद्यपि उसको भी उस समय जो भी वेदना होती, वेदना का अनुभव भी होता है, पीड़ा का अनुभव भी होता है, लेकिन वो उसे अपनी नहीं मानता है, और मिथ्या दृष्टि उसे अपनी मान के महा दुखी होता है। और सम्यक दृष्टि को वेदन तो होता है, लेकिन अपनी नहीं मानने से उसको अंतरंग शांति बनी रहती है। क्योंकि सर फीलिंग तो सेम ही होती होगी दर्द की, जिस तरह से हमको होता है उस तरह से ही उनको भी होता होगा। देखो बच्चा होता है ना, बच्चा, हाँ। कोई बच्चा को हाथ कट जाए, तो हाथ कट गया, उसका हाथ में समझ लो उसके चाकू लग गया जी। और वो रोया, और आप एकदम दौड़े कि मेरे बच्चे को हाथ में चाकू लग गया, खूब खूब दुखी हो गए आप। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि ये मेरा नहीं है, क्या हुआ फिर? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ा कोई फर्क? कुछ नहीं, नहीं। एक हाँ। सेकंड में सारा दुख गायब। हाँ। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को क्या है कि जैसे ही ये मान्यता दृढ़ हो गई कि ये मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं हुआ है, तो अब जो भी अपनेपन का जो दुख है वो चला गया। अब जो रही बात कि पीड़ा वीड़ा की, वेदना की, तो पीड़ा वीड़ा की वेदना का जो दुख है वो उसको तात्कालिक क्षणिक दुख है जिसको सहन नहीं कर पाता, लेकिन उसको भी वो ये समझता है कि मेरा जो थोड़ा बहुत राग है उसका दुख है ये, यदि ये राग भी मिट जाएगा तो फिर पीड़ा होने पर भी मुझे दुख की अनुभूति नहीं होगी। जैसे अनेक मुनिराज होते हैं, वो पीड़ा के काल में भी छपक श्रेणी मान के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पांडवों को हाँ। जला रहे थे और जलाते जलाते उन्होंने आनंद को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यदि जलने की पीड़ा दुख का ही कारण होती है सबके लिए, तो उनको केवल ज्ञान नहीं होता। हाँ। कषाय का संबंध है सबसे बड़ा, जितनी जितनी कषाय का अभाव है उतनी उतनी अंतरंग में शांति है।
और जितनी जितनी कषाय है उतनी उतनी बाहिरंग सामग्री से, बाहर की ये सब पीड़ाओं से हमको उतना उतना दुख है। जी। बोलिए सुभाष जी। हमारा प्रयोजन है मोक्ष प्राप्ति करना, हाँ। वो होगा साध्य, तो उसका साधन हमारी ये पर्याय है। अभी ये पर्याय की बिना हम वो साध्य की तरफ जा नहीं सकते। तो इस पर्याय को उसका रख रखाव रखने के लिए भोग भोगना जरूर रहेंगे, और भोग भोगना है तो उसके लिए थोड़ा सा राग तो रहना ही पड़ेगा ना। पर्याय के लिए भोग भोगने क्यों जरूरी है? शरीर को रखने के लिए भोग भोगने क्यों जरूरी होगा? नहीं, जो खाना पीना है इसको तंदुरुस्त रखना है। अरे खाना पीना देखो, मुनिराज भी भोजन करते हैं, लेकिन भोग के लिए थोड़ी करते हैं, भोजन शरीर को चलाने के लिए करते हैं। उसको सुस्थिति में रखने के लिए तो कुछ ख्याल देना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए राग तो रखना ही पड़ेगा उससे, ऐसा बोल रहा मैं। नहीं, कुछ मुनिराज राग रखते हैं क्या शरीर से? मुनिराज की भूमिका अरे मुनिराज की भूमिका देखो, श्रद्धान संबंधी जो चीज है, श्रद्धा संबंधी जो मतलब श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा तो एक सम्यक दृष्टि की और मुनिराज की और भगवान की भी सेम होती है। आचरण में वो भले ही कम कम ढाल पाए। जैसे आज हम आप सबकी पाप की ये श्रद्धा पक्की एक नहीं कि पाप बुरा है, बताओ। यद्यपि हम फिर भी पाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब पाप से छूट गए, लेकिन हमारी श्रद्धा क्या बोलती है? इसका मतलब ये तो ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं तो हमारी श्रद्धा भी यही है कि पाप जो है वो भला है। अरे हम पाप करते हुए भी उसको बुरा जानते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि भी पुण्य करता है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन उसके श्रद्धान में रहता है कि भाई मुक्ति हितकर है, ये भी छोड़ने लायक है। श्रद्धा देखो, बुरा मान के भी आज हम पाप को भी पूरा छोड़ दिया क्या हमने? मैं तो पुण्य तो बात की बात है। आप सब, हम सब पाप को बुरा मानते कि नहीं मानते? लेकिन फिर भी उसको छोड़ पाए क्या पूरा? नहीं। लेकिन हमारे श्रद्धान में कोई कमी है क्या कि हम पाप को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को, किसी को हम क्या भला जान रहे हैं उससे? नहीं जान रहे। तो श्रद्धा चीज अलग है और आचरण में कितना आ पाता है अलग बात है। ऐसा अभिप्राय की बात। हाँ, अभिप्राय हमारा बराबर पक्का है। आज मेरे को मच्छर काट रहा होगा, मैंने यूं कर दिया, मेरे को तत्काल बुरा लगेगा कि काम मैंने गलत किया, मैंने कर दिया उस समय, लेकिन मेरे को ये तो नहीं लगेगा कि मैंने काम ठीक किया। कितने ही काम हो जाते हैं, झूठ बोलने में आ जाता है कभी कभी, लेकिन अपने को फीलिंग है कि नहीं कि ये काम गलत कर रहे हैं अपन, उपादेय नहीं है तो रहती बस। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को, जैसे अपने को पाप में है बुद्धि, ऐसे सम्यक दृष्टि के अंतरंग में ये है कि ये भी कोई ठीक नहीं है। अपने आत्म साधना, निज आत्मा की रुचि, उसका ज्ञान और उसमें रमणता, यही पुरुषार्थ है, यही करने योग्य और मुक्ति इससे ही होगी। यद्यपि उसकी सामर्थ्य नहीं होती तो बेचारा पुण्य पाप दोनों करता है, लेकिन श्रद्धा उसकी बोलती है कि मुक्ति के लिए तो शुद्धोपयोग उपादेय, और वो उसका अंतरंग में पुरुषार्थ करता रहता है। ऐसा अंतरंग में श्रद्धान की बात है पक्की। हाँ, जैसे हमारे अंतरंग में श्रद्धान होता है कि पुण्य भला है, पाप बुरा है, तो भले ही हम पाप नहीं भी छोड़ पाए, लेकिन हम उसका पाप छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं, अपनी ताकत लगा के करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि पुण्य को श्रद्धान में बुरा मानता है और उसको छोड़कर शुद्धोपयोग की प्राप्ति का अपनी तरफ से पुरुषार्थ करता रहता है। फिर भी मजबूरी में जो करना पड़ता है वो करता है, पर श्रद्धान उसका नहीं रहता वैसा। हाँ, देखो, करना मजबूरी में करना अलग चीज है और रुचि पूर्वक उसको उपादेय मानकर करना अलग बात है। क्योंकि वो शरीर साधन है हमारा धर्म साधने का, तो वो सोच रहा था मैं कि उसके लिए करना ही पड़ेगा। वो एक अलग चीज है। श्रद्धान की बात आ गई। देखो, नौकरी करना हमारी मजबूरी है, लेकिन क्या नौकरी करने को आप उपादेय मानते हो? नहीं, मजबूरी अलग चीज है। तो आज शरीर है अपने साथ लगा हुआ तो अपन को मंजन भी करना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, लेकिन ये सब इसको हम क्या उपादेय मानते हैं क्या? नहीं। श्रद्धा हमारी मान्यता में हमारा पक्का है। हाँ, ऐसे सम्यक दृष्टि के मान्यता पक्की है कि मुक्ति का उपाय तो वीतराग रूप भाव है, लेकिन नहीं छूटता जीतता वीतराग रूप भाव तो शुभ राग में प्रवृत्ति करता है, मंद राग रूप प्रवृत्ति करता है, तीव्र राग रूप प्रवृत्ति नहीं करता है। लेकिन जानता यही है कि ये मंद राग भी छोड़ के
और वीतराग भाव रूप प्रवर्तना वो श्रेष्ठ है। अभिप्राय की महत्व, अभिप्राय की भूल की बात चल रही, ये सारा वर्णन ही 7 तत्व की श्रद्धा संबंधी भूल की बात चल रही है। हर लाइन के बाद क्या कहते हैं देखो यहाँ पे ये क्या है ये लाइन, आया नहीं सामने मेरे को, या ये लाइन पढ़ो, स्क्रीन पे आया नहीं मेरे वो, स्क्रीन पे आया नहीं। हाँ नहीं, स्क्रीन पे है नहीं वो। देखो अनुराग जी आप पढ़ लो ये लाइन को। सो ऐसे श्रद्धान से बंद का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है। हाँ ये श्रद्धा संबंधी भूल चल रही, क्या करना क्या कर रहा है ये बात की बात है, पहले क्या मानना ये तो पक्का करेंगे, हमें करना क्या है जिंदगी में। अपन मकान का पहले एक बार नक्शा तो पक्का बना ले, बनेगा धीरे धीरे, लेकिन नक्शा तो कंप्लीट ढंग से सही बनाए ना। ठीक है बराबर। ये अभी अपन मकान का नक्शा बना रहे, अभी मकान बनाना चालू नहीं कर रहे। नहीं और कोई? ठीक है आगे अभी एक पैराग्राफ और पढ़ लो कौन पढ़ेगा? समता तुम पढ़ लो, आज तुम नहीं हो ना, पढ़ो। तो कौन सा पैराग्राफ पढ़, तथा शुभ से पढ़ना है क्या? हाँ। तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघातिया कर्मों से होता है, परंतु अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, तथा शुभ अशुभ भावों में घातिया कर्मों का तो निरंतर बंध होता है, वे सर्व पाप रूप ही हैं और वही आत्मगुण के घातक हैं। इसलिए आत्मशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है। उसे आत्मशुद्ध भाव से किनसे कर्म बंद होता है? इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है। उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। सो ऐसे श्रद्धान से बंद का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है। हाँ क्या कहा देखो, समझ में आया क्या कहा? अब शुभ अशुभ भाव से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है। हमने शुभ भाव किए तो आघाती में पुण्य बंधेगा, और अशुभ भाव किए तो आघाती में पाप बंधेगा। और आघाती है वो आत्मा के गुणों के ऐसे घातक नहीं है, और शुभ और अशुभ भाव है, इससे दोनों से घाती कर्म का तो निरंतर बंद हो ही रहा है, और घाती कर्म सब पाप रूप ही है, और असली आत्मा के गुणों के घातक तो वही है। तो ये जो अशुद्ध भाव है जिनसे दोनों प्रकार का कर्म बंद हो, जिनसे कर्म बंद होता है, जो अशुद्ध भाव माने शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों अशुद्ध भाव है, तो उनसे कर्म बंद होता है। और कर्म बंद जो है वो असली में बुरा है, बंद ही बुरा है। बंद चाहे देखो, बंद चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, बंद मात्र ही बुरा है। बंद की अपेक्षा से तो दोनों ही बुरे हैं। सोने की बेड़ी चाहे लोहे की बेड़ी हो, बंधन की अपेक्षा दोनों समान, उनमें एक को भला मानना एक को बुरा मानना ये मिथ्या श्रद्धा, बंधन की अपेक्षा गड़बड़ है। ये ध्यान रखना, अपन बंध तत्व संबंधी भूल पढ़ रहे हैं अभी। अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, कौन सा अच्छा है, किसकी अपेक्षा क्या अच्छा है। अपन ये बात पढ़ रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि बंध में बंध पने का श्रद्धान नहीं करता है, बंध में एक बंध को ही अच्छा मानने लग जाता है, और अच्छा मानता है तो ये बुरी बात है, ये श्रद्धान सही नहीं है उसका। तो ऐसे श्रद्धान से उसको बंध का सत्य श्रद्धान नहीं। बोलिए अशोक जी। या शुद्ध भाव में शुभ अशुभ दोनों ही आ गए। हाँ दोनों आ गए। ठीक ठीक। और कोई? बोलिए आदि जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि भला और बुरा इन लोगों को वैसा कहना ये मिथ्या है, लेकिन भले को भला कहना और बुरे को बुरा कहना क्या बुरी बात थोड़ी है वो। हाँ लेकिन वो भला, यदि वो भला नहीं हो
और उसको भला माने तो वो गलत है कि नहीं है? नहीं, भले को भला कहना और बुरे को बुरा कहना, इसको ये इसमें कहाँ गलती है? हाँ, वो तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जो बुरा है उसको भला कहना गलती है। वो तो गलत है, लेकिन भले को भला और बुरे को बुरा तो ये कहना, तो बुरे को भी ये भला तो कह रहा है अच्छा ना, भी ये है। बंधन तो बुरा है, बंधन अच्छा है कि भला है? नहीं, लेकिन अगर अभी अच्छी बात है, पुण्य है, तो उसको पुण्य को भी बुरा कहेंगे क्या? पाप को तो बुरा कहेंगे, ठीक है। बंधन की अपेक्षा से तो पुण्य ठीक है। सबको बुरा कहेंगे। देखो, बंधन तो बंधन है। हाँ, अभी अपन श्रद्धा में समझे तो सही, अपन उस बात को ही मानने को तैयार नहीं है, अभी करना तो बहुत दूर की है। आदि जी, अभी अपने को सुनने में ही परिश्रम लग रहा है, करेंगे कब अपन? करेंगे। बताओ हाँ, करेंगे कब, बराबर है ना? कब करेंगे कब तो जाएंगे? तभी मोक्ष करेंगे कब ना, जाना जब है? वो तैयारी तो कर सकते ना हम अभी से। तो तैयारी वही तो कह रहे हैं कि अपनी रत्नत्रय की तैयारी हाँ। करो, देवगति की तैयारी मत करो। हाँ, रत्नत्रय सही की बात है। पुरुषार्थ करोगे तो देवगति रत्नत्रय- तो भी आ जाएगी। हाँ, तो मोक्ष की तैयारी करेंगे तो हमको कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, ऐसा भी है ना। ये फिर वही बात, याद क्यों आती है स्वर्ग, याद क्यों आता है ये स्वर्ग याद आना ही गड़बड़ है, ये चक्कर। बार बार घूम फिर के अपन वहीं आ जाता अपना ध्यान। अरे सम्यक हमारे दृष्टि टीचर नरक ने में भी बताया सुखी था, होता है। नरक में सम्यक दृष्टि नरक में भी सुखी है और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में भी दुखी है। ये चीज समझना पड़ेगी अपने को भैया। ये स्वर्ग नरक ये सब सुख जो दुख है, ये भ्रांति जन्य है। ये केवल अव्रत को छोड़ने की अपेक्षा इष्टोपदेश में व्रत को अच्छा कहा था। बाकी कोई स्वर्ग जाने के अंदर कोई उसको कोई उपलब्धि नहीं है। स्वर्ग भी संसार का ही एक जगह। जब संसार ही छोड़ना है हमको, तो हमें क्यों स्वर्ग में रहे, न क्यों हम नरक रहे हैं? अपने घर आने का अलग ही मजा है। आप कितनी अच्छी होटल में रख लो, लेकिन अपना घर रहता है। मुक्ति अपना घर है। स्वर्ग जो होटल है, पराई होटल कितनी अच्छी हो, लेकिन अच्छी नहीं होती। और इसलिए अशुद्ध भाव बुरे हैं कि नहीं है? तो बुरे को बुरा कहा है। अब अशुद्ध में एक को भला है, एक को बुरा। अरे अशुद्धता अशुद्धता है और बुरी है, इसलिए अशुद्धता में एक को अशुद्धता कम, एक को जो है अशुद्धि, एक अशुद्धि को अच्छा मानना, एक अशुद्धि को बुरा मानना, तो कह रहे ठीक नहीं, अशुद्धि मात्र बुरी है, ये समझना चाहिए। बोलिए। हेलो सर, यू आर म्यूटेड, अनम्यूटेड। हाँ बोलिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए, कुछ बोलना है तो। सर मुझे आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर दिया क्या? हाँ, और कोई प्रश्न किसी के? बोलो समता जी। सर यही समझ में नहीं आया मुझे, इसीलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है, इसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हमको अशुद्ध कैसे भाव माने शुभ भाव और अशुभ भाव, ये दोनों अशुद्ध भाव है। अब इसमें दोनों जो कि अशुद्ध है, अब अशुद्धि में एक को भला और एक को बुरा जानना, ये मिथ्या श्रद्धा है। दोनों ही मतलब दोनों से ही कर्म बंद होता है, इसलिए दोनों ही अशुद्ध हैं। हाँ, और बंद होता है इसलिए दोनों अशुद्ध है। और बंद में एक को अच्छा मानना, एक को बुरा मानना, तो ये मिथ्या श्रद्धा है, क्योंकि दोनों ही बंद करा रहे ना। हाँ, बंद के कारण एक नहीं है, चाहे शुभ भाव चाहे अशुभ भाव, दोनों बंद के कारण है। हाँ तो दोनों बंद। उसमें हमको भला और बुरा नहीं मानना है, उसको मतलब न्यूट्रल मानना है कि दोनों एक जैसे। न्यूट्रल नहीं, दोनों ही बुरे हैं, ये मानना है कि दोनों इनमें कोई भी भला नहीं है। इनमें एक को भला एक को बुरा मानना, ये गड़बड़ है। दोनों को ये मानना चाहिए था कि दोनों ही कर्म बंद के कारण है, इसलिए दोनों ही छोड़ने लायक है। ठीक है। ठीक है, अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी कल कर लेंगे अपन। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलो रजत भाई।
सर ये इसमें आखिरी स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में तो कहा था कि अघाती या जो होते हैं कर्म उसमें होता है बंद, और फिर अगली लाइन में ही इसको चेंज करके कह दिया कि सभी में होता है बंद, तो वो स्पष्ट नहीं हुआ सर। अघातीय कर्म की बात कैसे उठाई? वो ये कह रहे हैं कि शुभ अशुभ से पुण्य पाप का जो भेद होता है वो अघाती में होता है, और अघाती कर्म आत्मा के गुणों के घात नहीं करते हैं, और शुभ और चाहे अशुभ भाव उससे घाती तो सभी बन रहे हैं। घातिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। घातिया तो चाहे शुभ भाव करो चाहे अशुभ भाव करो, दोनों बनते हैं। हाँ, अघातिया में जरूर इतना है कि अघातिया में शुभ भाव करोगे तो पुण्य बंधेगा, अशुभ भाव करोगे तो पाप बंधेगा। तो जो फर्क आया वो अघातिया में आया ना, घातिया में क्या फर्क आया? हाँ ठीक है। आप ये कह सकते हो कि कम स्थिति अनुभाग बंधेगा, यदि शुभ भाव होंगे तो कम स्थिति अनुभाग बंधेगा, लेकिन भले ही कम स्थिति अनुभाग बंधा, लेकिन बंधा कि नहीं बंधा? तुम बंधन को छोड़ने की बात करो, बंधन की बात तो बहुत कर ली कि ये कम बंधा, लेकिन भैया कम भी बंधा हो लेकिन बंधा तो सही ना। बंधन को भला कैसे माना जा सकता है? ठीक है। दारू का नशा कम चढ़ा कि नहीं चढ़ा? हाँ। तो कम चढ़ा तो उसमें खुशी मानना चाहिए कि अपने को नशे के नाश की बात करनी चाहिए? नाश की बात करनी है। अभी कोरोना कम चढ़ा तो अपने बहुत खुशी मनाओ, कम चढ़ा कि नाश होता ही नहीं था, बढ़िया है। कोई भी चीज हो, क्या हेलो, कोई भी चीज हो उस चीज के मूल से जड़ से मिटाने की बात करनी चाहिए। और ये क्या करता है, ये जड़ मूल से न मिटाते हुए ये बस थोड़ा थोड़ा उपाय कर लेता है और देवगति की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाता है। ये गड़बड़ ये करता है। मैंने अब वो ये विचार नहीं करता है कि घाती कर्म तो बंद ही रहे। मैंने अभी एक दिन आप लोगों को समझाया था ना कि हर मिथ्या दृष्टि को चाहे कितनी उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधे, कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध वो निरंतर करता है। 47। हाँ, उन 47 में घातिया कितनी थी? घातिया सर 5, 5 और 19, 11 सर भाई शायद वहां से थी। 36 थी सर। 36 नहीं और कोई 38 थी सर। 38 भी नहीं थी। 38 थी क्या? एक मिनट। 5, 5, 9 और 19 नहीं, बोलो जयंत जी कितनी थी? 39 है सर। 39 है। तो ये 39 तो निरंतर बंद ही रही है ना, और आत्मा के गुणों का घात तो उनसे हो ही रहा है। तो चाहे तुमने शुभ भाव भी किया लेकिन ये 39 प्रकृति का बंध तो हुआ ही ना, और आत्मा के गुण का घात तो यही कर रही है। अच्छा, साता और असाता में अपन ने चलो साता बांध ली तो अपने को अच्छी आज गर्मी के दिनों में एसी मिल गया, तो इससे ज्यादा क्या लाभ हो गया? ज्ञानावर्णी ने यदि अपने ज्ञान गुण का घात किया तो उससे तो आत्मा के गुणों का घात समझ में आता है। मोहनी से आत्मा में मोह रूप परिणति हुई तो आत्मा को बुरा हुआ है ना। दर्शन गुण से आत्मा के दर्शन गुण का घात हुआ। लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी हो गई, थोड़ा बहुत खाने को अच्छा मिल गया, थोड़ा टेस्ट अच्छा मिल गया, थोड़ा अपना शरीर थोड़ा हट्टा पुट्टा मिल गया, थोड़ी हाइट अच्छी मिल गई, तो इससे क्या बड़ा फायदा हो गया? बताओ रजत जी, बोलो। नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो ये आघाती कर्मों में तो खूब दिमाग लगाता है कि आघाती में मेरे पुण्य बन हैं। तो ये जो जीव है ये आघाती में तो खूब दिमाग लगा रहा है कि आघाती में मेरे को पुण्य बंधे पाप नहीं बंधे, लेकिन आघाती कर्म तो आत्मा के गुणों का कुछ बेचारे बिगाड़ते ही नहीं है। जो बिगाड़ने वाले वो तो घातिया है, और घातिया कर्म तो तेरे उत्कृष्ट शुभ भाव में भी बंद ही रहे। जब तक तेरे को सम्यक नहीं हो रहा है तब तक वो 39 प्रकृति तो बंद ही रही है ना। तो तू उन 39 प्रकृति के नाश की तो चिंता ही नहीं करता है, और बस ये चिंता कर रहा है कि मेरे को पाप नहीं बंधे पुण्य बंधे, साता का उदय है। तो साता भी आ जाएगी लेकिन तेरे आत्मा के गुणों का घात हुआ तो लाभ क्या हुआ? मेन चीज तो वही है। मेन वही है, वो मेन चीज पे दृष्टि नहीं है ना इसकी। इसको बस साता दिखती है, असाता नहीं हो, साता दिखे हो जाए तो मजा आ जाए। बस खाने को मेरे को अच्छा खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, शरीर में ठंडी गर्मी में अच्छा मिल जाए, बहुत बढ़िया है। ज्ञान की 12 बजे मोह खूब चढ़े, कषाय खूब हो, कोई चिंता नहीं।
बोलो अर्पिता जी। हाँ सर, वो एक लाइन थी ना, 12 भावना की भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली कुतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा और जाली। तो सर इसमें खुरपा और जाली का क्या मतलब निकलेगा? खुरपा और जाली का मतलब यही है कि जेल में जाके वापस से जाली मिल जाती है, खुरपा मिल जाता है, काम करने को मिल जाता है, तो वापस से पुण्य का फल भोग के फिर एकेंद्री में चले गए और फिर वही सारी जो है जेल माफिक सारे काम वापस चालू हो गए। मतलब वो सर्कल वापस चालू हो गया, ये मतलब निकालना। हाँ, वो वही, वो जो जेल में जाके वापस से जो खुरपा जाली का काम करना पड़ता है, बाहर 2 दिन के लिए आए फिर जेल चले गए, तो ऐसे ही 2 दिन के लिए एकेंद्री से बाहर निकले और फिर एकेंद्री में आ गए, तो कौन सी उपलब्धि हो गई? ठीक है। समता जी कुछ पूछना है? नहीं ना? ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है? सागर रोकड़े जी, बोलो जी सागर। सर वो जो लिंक भेजी थी दोपहर में आपने, हाँ, तो उसे ओपन फेसबुक से करना पड़ेगा क्या? कौन सी लिंक भेजी थी मैंने, काय की? सदाचार के इस जो पार्ट है उसकी लिंक नहीं भेजी थी ऐसे ही डायरेक्ट ब्राउजर पे टाइप कर दो, क्रोम पे चालू हो जाएगा। मेरा नंबर लिख देता हूँ मैं, फिर भी कुछ दिक्कत आए तो मैं 1 मिनट मेरा नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। मिल गया नंबर, देख लो, नहीं हो तो फोन कर देना मेरे को, ठीक है? हाँ, और किसी को कुछ? चलें क्लास समाप्त करते हैं, जिनवाणी स्तुति बोलेंगे अपन। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।